नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। खुशी की बात यह है कि बीएचयू ने अपना टेंटेटिव डेट जो है उसने जारी कर दिया है, द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ पीजी एडमिशन बीएचयू। तो बीएचयू ने जारी कर दिया है। अब ये दुविधा खत्म हो गई है कि फर्स्ट राउंड कब आएगा, सेकेंड राउंड कब आएगा, ये सब चीजें क्लियर हो गया है। और कुछ चीजें हम लोग इसमें जानेंगे। कुछ लोगों का ये मानना है कि फर्स्ट राउंड आ जाएगा तो क्या सेकेंड राउंड में फिर से काउंसलिंग करना पड़ेगा, स्पॉट राउंड चलेगा तो क्या उस समय क्या करना होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे और इस वीडियो के दौरान आपको मैं अलग अलग चीजें बता पाऊंगा। जैसा जैसा सिचुएशन पे बातें आएंगी मैं आपको बता दूंगा। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और बाकी अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको जाना है CUT PG लिखना है और उसको क्लिक करेंगे जब आप तो यूनिवर्सिटी सेक्शन में आपको जाना है। यूनिवर्सिटी सेक्शन में आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देखा है, बीएचयू पर क्लिक करना है और उसके बाद विजिट जो यूनिवर्सिटी साइट है, वेबसाइट है, उस पर आपको जाना है। और जैसे आप जाएंगे तो वहाँ एडमिशन सेक्शन में जाना है। रेड कलर का दिखेगा आपको, है ना, थोड़ा तो उसमें रेड कलर पर क्लिक करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा, कई चीजें आपको मिल जाएंगी। तो सब चीजें वहां पे लगाया गया है, तो आप इस प्रकार से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। बाकी मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि बीएचयू ने कहा है कि मैं 7 रेगुलर राउंड चलाऊंगा और 2 स्पॉट राउंड चलाऊंगा। अब आपको यहां ध्यान देने वाली बात है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, बीएचयू जो है मॉपअप राउंड बोलता है, मॉपअप राउंड, लेकिन अब की बाद उसने स्पॉट राउंड शब्द का प्रयोग किया है। स्पॉट राउंड शब्द का देखो, ये स्पोर्ट है, ये स्पॉट एक होता है ऐसे, तो ये खेल कूद वाला है। और ये है जो बीबीयू की अगर बात करें तो पिछले बार बीबीयू ने क्या कहा था, उसने कहा था कि आप आइए यहां पे, जैसे जो रजिस्ट्रेशन किया था उसी को उसने कहा था। बाकी लोगों को फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया इसने, बीबीयू की मैं बात कर रहा हूं। तो बुलाया था ऑफलाइन कि आप यहाँ आइए डॉक्यूमेंट वगैरह लेके और डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी उसने जो 2 फेज में उसने अपने जारी किया था, इस तरह से हुआ था। बीएचयू जो हमेशा है मॉपअप राउंड बोलता है, इस साल उसने स्पॉट बोला है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसने फिर से ऑफलाइन जैसा प्रक्रिया नहीं रखा। इसने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जैसे मॉपअप राउंड में जो प्रक्रियाएं होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का, तो आपको इसी तरह से स्पॉट भी, उसका नाम थोड़ा इसने अब की बार अलग शब्दावली का प्रयोग किया है, बाकी सेम ही प्रक्रिया है। तो हम लोग इसको भी देख लेंगे। तो ये देखिए आगे यहाँ पे आपको ये देखना, फर्स्ट में हम लोग एक्टिविटी की बात करते हैं कि फर्स्ट में इसने क्या बोला, टेंटेटिव डेट उसने जारी किया है। फर्स्ट में कहा है ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसा कि आपको पता है 4 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ले करना है। यदि आपने नहीं किया है और यदि आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं, आप जनरल से हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस आप हैं और 120 प्लस मार्क्स है, तो कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो आपको काउंसलिंग करना चाहिए, है ना। और आप SC ST इस तरह से आप कैटेगरी से आते हैं तो 100 प्लस मार्क्स है तो आपको काउंसलिंग करना चाहिए। अपलेटेड कॉलेज में अगर आपके कोर्सेज हैं तो पक्का ही आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी लड़कियों के लिए सीट काफी ही है और अदर वीडियोस भी आप चैनल पे देख सकते हैं इससे रिलेटेड। अब बात हम लोग करते हैं क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन पोर्टल, 25 को खत्म हो जाएगा। आप जरूर करें, एक डिसीजन लीजिए आप जल्दी से और करेक्शन भी लो। अगर आपने काउंसलिंग कर दिया है और कुछ गलती हो गया, जैसे फर्स्ट जो सेमेस्टर का डिटेल है वो 4th में डाल दिया, 4th का 3rd में डाल दिया है, ईडब्ल्यूएस के जगह पे आपने इनकम सर्टिफिकेट डाल दिया है, तो ऐसे अगर कुछ गलती हो गया है या कुछ लिखने में गलती हो गया है, कुछ फिलिंग करने में गलती हो गया है या कोर्स ही मान लो आपने गलत सेलेक्ट कर लिया है, तो ऐसे चीजों को आप आसानी से, ये डेट उन्होंने दिया है 26 to 27, तो 2 कहना ठीक नहीं होगा, 26 और 27 मई को आप चेंज कर सकते हैं। आगे हम लोग इसमें बात करते हैं, इन्होंने कहा काउंसलिंग पोर्टल रेडी फॉर एडमिशन। काउंसलिंग पोर्टल जो है रेडी हो जाएगा, एकदम प्रिपेयर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा एडमिशन के लिए, और जो एडमिशन कमिटी है उसके लेवल से ये रेडी हो जाएगा। कब तक, ये 31 मई को उन्होंने कहा है, तो ये तो उनकी अपनी बात है, वो कभी भी रेडी करे, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं अनाउंसमेंट, अलोकेशन मतलब सीट वो अनाउंस करेंगे। तो पहला राउंड उन्होंने बताया कि हम 1/6 को, माने कि 1/6 को मतलब कि जून में, 1 जून को उन्होंने जारी करेंगे। और आपको ध्यान रखना है, स्टूडेंट टू एक्सेप्ट विद इन 24 आवर्स, आपको एक्सेप्ट करना है बहुत जल्द। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि 1 जून के बाद से, 1 जून से आपको अपने पोर्टल को दिन भर में कम से कम 3 बार, एक बार खाना खाने से पहले सुबह में, फिर शाम दिन में दोपहर में खाना खाने के बाद जब लेटे लेटे हैं तब देख लें। जैसे शॉर्ट 4-5 देखते हैं ना, मजा आ रहा है, उस समय भी आप ये देखेंगे। कहीं अचानक में आपको पता चले मेरा सिलेक्शन, तो मजा ही आ जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और रात को जब आप खाना खा लें उसके बाद फिर बिस्तर पर जाएं तो फिर आप एक बार चेक कर लें। कम से कम ये 3 बार आपको चेक करने हैं 1 जून के बाद, जब तक इनकी पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती, है ना। क्योंकि ये 24 घंटा दे रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल ग्लिच भी आ जाता है, हो सकता है आप सुबह पर चेक करें उस समय नहीं आए,
तो दोपहर में आप एक बार चेक कर लेंगे तो उस समय आपको दिख जाएगा, है ना। ऐसा हुआ है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। साउथ बिहार में पेमेंट करने का ही ऑप्शन नहीं आ रहा था और इसी में लिस्ट में नाम दिखा रहा है। ऐसे उन्होंने स्टूडेंट का पर्टिकुलरली नाम नहीं दिया था, कट ऑफ बताया था। तो कट ऑफ तो पार हो गया है स्टूडेंट, लेकिन पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। उसको लग रहा है कि मेरा नाम नहीं आया है, लेकिन हमसे जब कनेक्ट हुआ तो मैं बताया कि कोई घबराने की बात नहीं है, टेक्निकल ग्लिच आ रहे हैं, आप घंटा 2 घंटा वेट कर लो, आप आ जाएंगे। तो उसके शाम को पता चला कि पेमेंट का ऑप्शन आया है। तो ये ऐसा हो रहा है आपकी बार, तो आपको हमेशा करते रहना होगा। बाकी आगे हम लोग देखते हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट द डिपार्टमेंट। तो देखो इसमें क्या होगा कि आपने जो भी ऑनलाइन फिल किया है उसको डिपार्टमेंट की तरफ से उसको चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट पे फी इन 24 आवर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 तारीख को 12 बजे से 1 मिनट पहले आपको पेमेंट कर देना है। और आप देखिए कि 2 और 3 को उन्होंने कहा वेरिफिकेशन करेगा डिपार्टमेंट की तरफ से। एक्चुअल में उन्होंने कहा है बहुत चेक नहीं होते हैं, लेकिन हमारे तरफ से ये होनी चाहिए कि जितना फील सही करें हम, बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई गलती नहीं करनी है ना। अगर थोड़ा मोड़ा कुछ ह्यूमन एरर हो जाए तो आपको कनेक्ट करेंगे और कोई रिजेक्ट होने जैसा कोई बात नहीं होगा, लेकिन आप जितना सही हो जाए उतना सही करें। करेक्शन के आपको डेट दिए हैं, अगर कुछ गलती हो गया होगा तो आप जरूर उसको करेक्शन करें एक बार। और करेक्शन की जरूरत नहीं है अगर आपको, तो आप जरूर ही आप इसको खोल के भी नहीं देखें, ठीक है। आप वो देखेंगे ना जो आपको डाउनलोड हुआ है, प्रिंट आपने लास्ट में किया है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या गलती हुआ क्या गलती नहीं हुआ है। आगे देखते हैं फिर बफर फॉर द समर्थ पोर्टल, मतलब कि 1 दिन का बफर जोन आपने सुना होगा, मतलब 1 दिन का वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं। बाकी आप देखो एक राउंड जो कंप्लीट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 3 को आपको पेमेंट करा ले रहा है। और जैसे आप पेमेंट करेंगे ना तो मान लिया जाएगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा, और जिस दिन फाइनल ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे उस दिन आप जाएंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको सिद्ध करनी है कि हाँ देखिए सर मैंने ग्रेजुएशन किया है, की है ना, किया हूं या की हूं। उसके बाद आपके जो भी ईडब्ल्यूएस हो या कैटेगरी जो भी है, आपको ओबीसी एनसीएल जो भी है, अपने स्टेट लेवल का भी हो चाहे सेंट्रल लेवल का, बेसिक सी आपको प्रूव कर देना है कि मैं इस कैटेगरी से आता हूं या आती हूं, तो एडमिशन हो जाते हैं, है ना। पेमेंट ही करना जरूरी होता है, ठीक। उसके तुरंत बाद अगर मैं देखूं तो दूसरा जो राउंड है, अब देखो फर्स्ट राउंड में 1 से 3 तक कंप्लीट हुआ, 3 दिन लग रहा है ना। तो उसके बाद इन्होंने सेम प्रक्रिया फॉलो करेंगे। सेकेंड राउंड के लिए उन्होंने कहा 5 तारीख से, और थर्ड राउंड उन्होंने कहा 8 तारीख से, तो बीच में 3 दिन का गैप हो गया। ये सेम प्रक्रिया चलाएंगे, है ना। उसके बाद आप देखो 7 राउंड, ये इन्होंने कहा कि मैं 7 राउंड में ये प्रक्रिया चलाएंगे। पिछले बार 6 राउंड हुआ था, 5वें राउंड में मेरा नाम आया था। और उसके बाद हो सकता है कहीं 7 राउंड हो, हमारे पास तो 5 राउंड में मेरा हो गया, लेकिन मुझे पता चला बाद में भी कुछ लोग आए, तो 6 राउंड तक ले तो पक्का मुझे पता है कि हुआ था पिछले बार। तो आपके बाद ये 7 राउंड ले रहे हैं, मैं भी 7 राउंड पिछले बार भी हुआ हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं अब आगे देखिए, कंपुटेशन ऑफ वैकेंसीज आफ्टर द रेगुलर राउंड्स, मतलब कितने खाली रह गए उस समय तक लिए आपको ये उनको पता चल जाएंगी। और ओपनिंग फॉर पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर स्पोर्ट राउंड, तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि स्पोर्ट राउंड जब चलाएंगे हम तो ऑफलाइन नहीं होगा, ये ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर स्पोर्ट राउंड यानी ओपनिंग पोर्टल, तो किस लिए पोर्टल ओपन होगा आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो देखो इस 7 राउंड में ना आपको फर्स्ट राउंड में आपने 25 के पहले आपको काउंसलिंग कर देने, काउंसलिंग करने के बाद बस आपको वेट करना है। बस मैंने बताया ना दिन भर में 3 बार चेक करना, वो चेक करते रहना कि मेरा आया कि नहीं, मेरा आया कि नहीं, मेरा आया कि नहीं। और इन्होंने लास्ट डेट जो उन्होंने बताया 7वां राउंड 20/6 को, तो 20/6 को तो आपको यही देखना है, 20/6 तक आपको यही चेक करते रहना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। यदि वो कहे यस नो तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले बार उन्होंने कहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी को आपको ध्यान रखना है, पिछले बार वो क्या करते थे, एक राउंड का उन प्रक्रिया चल जाती थी तो सेकंड राउंड में आप शामिल होंगे कि नहीं होंगे वो पूछते थे। ये बहुत फुद्दी बात है, ऐसा होने नहीं चाहिए। क्या मतलब है, हम एडमिशन लिए हैं, अब फर्स्ट राउंड में थोड़ी मेरा हो जाएगा, लास्ट तक मेरा एडमिशन तो हम यही सोच के किए हैं। तो वो बार बार पूछने का मतलब कि तुम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, हम लेने के लिए वो हमें काउंसलिंग किए हैं, है कि नहीं। तो ये बार बार पूछना ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने पूछ रहा था फर्स्ट राउंड में तो आप लोगे या नहीं लोगे। तो चलो ये उसके बाद उन्होंने, पर सेकंड राउंड में शामिल होने के लिए उन्होंने क्लिक करवाया था, सबमिट करवाया था, तो फिर वो करना पड़ता, पैसा नहीं देना था, बस आपको एक प्रक्रिया करना था। फिर उसके बाद राउंड में शामिल होना है तो फिर आप क्लिक करो हाँ है ना। फिर स्पॉट राउंड जब स्टार्ट हुआ, स्पॉट राउंड में आप हो रहे हैं कि नहीं, तो हाँ है ना, यस नो करना रहता था। उसके बाद फिर सेकंड स्पॉट राउंड में शामिल हो रहे हैं कि नहीं, यस नो करिए, तो ये करते रहना पड़ा था। बीच वो ऐसा नहीं करेगा, पर आपको देखते रहना। अगर मान लो ऐसा हो गया अब की बार, तो अभी ड्यू वाले एकदम ध्यान रखेंगे। पिछले बार ऐसा हुआ था तो इस बार होने की पूरी चांसेस है, क्योंकि एक उनकी प्रक्रियाएं होती है ना, सेम टू सेम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, है ना।
तो आपको बीएचयू के पोर्टल में आपको क्या करना है, 20 तारीख तक ले एकदम बस 2-3 बार देखना है, डेली के डेली 2-3 बार देखना है 20 तारीख तक। उसके बाद अगर आपका नाम नहीं आया और आपको लगता है कुछ, आपको पता चलेगा कि कितने मार्क्स तक एडमिशन हो गया है स्टूडेंट होगा, चैनल से भी आपको पता चलेगा, तो फिर आप क्या करें, लगे कि मेरा हो सकता है तो स्पोर्ट काउंसलिंग में आप फिर से पार्टिसिपेट करें और उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो पिछले बार 1000 रुपया इन्होंने लिया था रजिस्ट्रेशन का, इस साल देखते हैं कि कितना लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जब आप फिर से करेंगे तो आपको 23, 24 और 25 2 दिन आपको समय, 3 दिन आपको समय दे रहे हैं, तो इसमें ये हो जाएगा। उसके बाद ये 26 को फर्स्ट राउंड निकालेंगे स्पोर्ट का और दूसरा इन्होंने ये निकालेंगे 29 को। उन्होंने लिखा है कि फिजिकल टेस्ट अगर होगा, कोई जीडी से रिलेटेड हो, फिर म्यूजिक है या पेंटिंग है, इस टाइप का अगर आपके कोर्स में कोई बातें हो तो आपका टेस्ट कब से कब होगा, 10 से लेकर 18 के बीच में हो जाएगा। वो आपको जारी मेल करेंगे कि कब आप आइए, तो आपको ये पता चल जाएगा। उसके बाद इस तरह से उन्होंने दिया है। और यहाँ देखो खुशी की एक बात क्या है, इन्होंने कहा कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट 31/10, मतलब 31/10 तक ले आपको हर चीज उपलब्ध करा देने, लास्ट क्लास तक ले। मैंने कई बार आपको बताया है कि 31 अक्टूबर तक ले आपको देने ही पड़ेंगे, है ना, माइग्रेशन हो, मार्कशीट हो। अब यहाँ फाइनल वेरिफिकेशन होगा ना, उस समय आपके पास माइग्रेशन मार्कशीट नहीं रहेगा तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको ये 31/10 से पहले आपको हर हाल में कर देने होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट में क्या है, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, वो उन्होंने जारी किया है 9/7 से, यानी कि 9 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। पिछले बार ऐसा नहीं हुआ था, है ना। यूजीसी ने कहा था कि 16 अगस्त से आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए, किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं किया, सितंबर बाद इन्होंने क्लास स्टार्ट किया था। पर ठीक है, अब की बार मतलब कोविड की वजह से वो सब चीजें प्रॉब्लम हुआ था, तो अच्छी बात है कि ये सब चीजें ट्रैक पे आ रहा है और फिर से जो एजुकेशन सिस्टम है हम लोग का वो एक अच्छा रफ्तार में चलने लगेगा। तो आप जब आएंगे तो आपको प्रॉपर समय मिलेगा और आप अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग का देखो 3 महीना बाद ही सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया एग्जाम, तो थोड़ा अलग कुछ करने का मौका भी नहीं मिल रहा है, घूमने का भी मौका नहीं मिल रहा है। तो आपको बड़ा आसान होगा क्योंकि आपको 6-6 महीने का टाइम मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, रिलैक्स रहिए और एक स्ट्रैटेजी अपने बना लीजिए कि आगे क्या करना है। और काउंसलिंग अगर नहीं किए होंगे तो आप देखिए, डेटा अगर आप और इकट्ठा कर सकते हैं इकट्ठा करिए और काउंसलिंग करना चाहिए आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक आप खुश रहिए, रिलैक्स रहिए। जय हिंद, जय भारत।